सो हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। हर बार की तरह मेरे साथ मेरे गुरु है विशाल सर। एंड सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर पोस्चर एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर पोस्चर। सो आई विल आस्क विशाल सर टू स्टार्ट द चैट। या बेसिकली व्हेन इट कम्स टू पॉस्चर आई फील के यार पॉस्चर खराब होने के बाद लोगों की आंखें खुलती है, राइट? दे डोंट रियलाइज इट टू अर्ली। सी जैसे हमने बचपन से पढ़ा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? अगर आप पहले से आइडेंटिफाई कर लो कि आपका कुछ गड़बड़ होने वाला है तो आप उसको सही वक्त पे रोक सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ लोग पूरा सत्यानाश होने के बाद आ जाते हैं, यार भाई मैं अब क्या करूँ, ठीक है? सो पॉस्चर के बारे में मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, इट इज हाउ यू सिट, इट इज हाउ यू स्टैंड, राइट? इधर यू आर बॉर्न अनफॉर्चुनेट, यानी आप पैदा ही हुए ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा लेके, तो आपके साथ कुछ खास किया नहीं जा सकता। बट अगर आप इवेंचुअली लाइफ स्पैन में कहीं पर जाके आपका बॉडी का पोस्चर बिगड़ रहा है तो आप उसको टाइमली आइडेंटिफाई करके करेक्ट करें तो हो सकता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो, राइट? एकदम ही खराब होने के बाद आके अगर आप 6:15 हो जाओ, राइट, 6:15 होने के बाद बोले कि भाई मुझे 6 बजा के दे, तो नहीं, ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है? बिकॉज 6:15 आप एक दिन में नहीं हुए, 6:15 होने के लिए भी आपको काफ़ी महीने साल लग गए, राइट? सो आई फील पहले से समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू पोस्चर करेक्शन, ठीक है? उसके बाद तो देयर कैन बी अ लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज दैट वी कैन टॉक अबाउट ना, ये कर तो ये होएगा, अरे बट भाई आदमी टेढ़ा हो गया, अब सीधा करे कैसे, ठीक है? सो दिस वाज इट टू बिगिन विद। नाउ यू कैन हैव योर शेयर ऑफ थॉट्स। दिस इज वेरी नाइस वर्ड अभी जो सर ने बोला है, नॉट अ बैड पोस्चर, 6:15 दिस इज समथिंग न्यू दैट वी विल यूज कि बैड पोस्चर नहीं, अगर किसी का पोस्चर 6:15 हो जाए तो क्या किया जाए, उसको फिर से 6 कैसे बजाया जाए? सो दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट वी विल हैव। सो यस, ऑफ कोर्स मेक सेंस एग्जैक्टली जो सर ने बोला कि वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स वेयर कि पोस्चर खराब होता क्यों, ठीक है? सो पोस्चर खराब होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। मेजरली सबसे मेजर रीज़न जो हम लोगों को पता चलता है दैट इज़ गोना बी योर लाइफस्टाइल, ठीक है? लाइक हाउ डू यू यूज़ योर बॉडी, like how do you sit, how do you stand, how do you walk, what do you do during the day, ये सारी reasons की वजह से आपका posture खराब होता है। and also if you play something or you do something physical activity, that is also one more reason जिससे posture खराब होता है। and also your physical deformities, like if some people are more prone to having some postural defects, like जैसे कि tall होता है तो उसको kyphosis होने के chances ज़्यादा होते हैं। if somebody is short and who sits a lot, उसको lordosis posture होने के chances ज़्यादा होते हैं, anterior pelvic tilt होने के ज़्यादा chances होते हैं। so there are multiple things that can affect sway back posture होने के reasons ज़्यादा होते हैं if you're tall। so there are multiple things which is closely related to if you're tall or you're short. Then what do you do? Like, do you walk more, do you stand more, do you sit more, do you do this, do you do that? So every reason, there is reasons for having a bad posture. So yeah, that is first thing that I would like to ask, start ki, how do you take forward to? So take forward is simply the first thing is assessment, right? Yes. यानी as we know that डॉक्टर के पास जाता है तो पहले assess करते हैं, तो you need to assess that person and that can be done just by making him stand straight in front of I guess facing opposite to the wall, right? So you have to look at him from all the angles, या फ्रंट ले लो, साइड ले लो और बैक ले लो। यहाँ से आप व्यू करो कि उसके सारे चेक पॉइंट सही है ना, जैसे उसका शोल्डर अलाइंड है क्या, उसका नेक अलाइंड है क्या, उसका हिप अलाइंड है क्या, नी अलाइंड है एंड एंकल। सो 5 चेक पॉइंट्स है आपका। हेड से चालू हो गया, हेड, शोल्डर, hip, knee and ankle, right? Everything is aligned, you have to see that. And then if there is a misalignment, right? Misalignment can be a forward head, rounded shoulder, a stooped back or a pelvic tilt, यानी आपका hip आगे की तरफ tilt है या पीछे की तरफ है। These are the assessments that you have to look forward, and then once you identify what the problem or where the problem is, you want to try and fix it. So I feel you should take up the fixing part, right? Yeah. Assess कर लिया, अभी fix करके दे। So assessment के लिए of course, as rightly said, we have to look someone from front, बैक एंड साइड से। हम लोग ये 3 डायरेक्शन से उसको देखते हैं। अगेन 5 पॉइंट्स दैट सर ने जो बोला, एग्जैक्टली दोज 5 पॉइंट्स वी लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है? एंड बिफोर वी स्टार्ट करेक्टिंग समथिंग, हमको पता होना चाहिए कि सही क्या है। आप समझे कि वी नीड टू नो व्हाट इज आइडियल। एंड ऑल्सो पोस्चर कभी भी इट इज़
either bad posture or is it ideal, ठीक है, क्योंकि और मे बी गुड posture, ठीक है. There is nothing like 19-20 का फर्क हमेशा ही रहेगा, because his good would be different from my good and my good would be completely different from somebody else's good, है ना. So we need to understand कि posture हमेशा best नहीं होगा. It will keep on changing by the way you sit. Like today probably you may feel my posture is bad because I'm just relaxed. If I stand, you may feel my posture is good, है ना. So it is very subjective and different for everyone, कि everybody is good and bad is different. So we look for ideal posture, मतलब 19-20 का difference जो होता है, that is acceptable, ठीक है. Now first thing first, when we talk about improving posture, हमको पता होना चाहिए normal posture होता क्या है, ठीक है. Secondly, when we talk about improving posture, we need to understand two basic theories, ठीक है. 2-3 theories है जो applicable होती है, which I'll try to make it as simple as possible, ठीक है. First is your force couple relationship and second is your length tension relationship, ठीक है. Starting with your hip, ठीक है. अब hip में अगर आप imagine करो, hip आपका center में है, we have 4 muscles pulling at the hip joint, ठीक है. आगे ऊपर की तरफ होता है आपका abdomen muscle, नीचे की तरफ hip के नीचे होता है hip flexor and quadriceps, पीछे की तरफ होता है हमारे पास glutes and hamstring और ऊपर की तरफ होता है हमारे पास erectus spinae, ठीक है. Now these 4 muscles, if they pull exactly the way they are supposed to pull, हल्का सा हमारा pelvic आगे की तरफ move होता है, हल्का सा, ठीक है. That is normal pelvic tilt, ठीक है. If it gets too much, that is the issue at the pelvic joint, ठीक है. वो कब होता है, जब इन चारों में से कुछ 2 मसल्स ज़्यादा पुल करेंगे. जैसे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में 2 मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं, विच इज़ योर हिप फ्लेक्सर क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे आपका इरेक्टस स्पिने, ठीक है. और कमज़ोर आपके हो जाते हैं 2 मसल, विच इज़ योर ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग एंड आगे की तरफ आपका एब्डोमेन मसल, ठीक है. तो इसको फिक्स करने का आसान सा तरीका है, यू स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर हिप फ्लेक्सर्स and quadriceps, you start stretching your erectus spinae and also you need to start strengthening your core muscle and your glutes and hamstring, ठीक है. So this is how we can fix the hip complex, ठीक है. Coming back at the top, ठीक है. If for example मेरा shoulder में like we'll go point by point, which is kyphosis posture, ठीक है. Kyphosis posture happens when there is a tightness at the chest muscle, ठीक है. So what we can do is we can start stretching the chest muscle and also if there is a problem with extensions, मतलब extensors अगर tight है तो we will also try to stretch those part and we try to put our shoulder blade back and try to stabilize it there, which is the back के जो muscles है उनको we try to strengthen them. So best way to fix your chest posture is to keep your hand here, try to pull your shoulder blades back and this is where you can keep yourself holding, ठीक है. इससे आपका chest muscle tight होगा, back muscles आपके strengthen होंगे. Again coming back to shoulder issues, again if you have a higher raised shoulder which is your shoulders going upwards, you have to stretch your trapezius and इसमें problem क्या होगा, again lower trapezius is going to be your weaker part, so you can start strengthening the weaker part of the shoulders. Coming back to internally rotated shoulder, आपने देखा होगा shoulder rotation होता है, तो shoulder rotation का अगर internally rotated है तो what we need to do is we need to strengthen it externally, so we'll try to do more external rotations. Coming back to the knee, अगर आपका knee का valgus है या versus है तो we need to look at exactly what has happened. अगर knee अंदर की तरफ आ रहा है that means adductors are tight, ठीक है. And also the problem can also come from the feet area, मतलब अगर आपका flat foot है या bow leg है, तो अगर flat foot और bow leg है then I don't think so there is much that we can do, which is a high arch, basically flat foot and high arch. अगर flat foot या high arch है आपके पैर में, like there's only one way you can do it is you put a what is it, पैरों में हम लोग insoles. You can put insoles and try to fix that issue, otherwise there is no, and of course you can do fascia का release and all, but I don't think so that is something that is gonna help you. But if there is a problem from hip area, hip joint से problem है at the knee, अगर knee आपका अंदर आ रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है, so what you can do is if knee अंदर की तरफ आ रहा है that means your abductors are weak, so you can start strengthening your abductors which is glutes का medius and minimus. वहीं पे आपको adductors को stretch करना है. वहीं पे अगर knee आपका बाहर की तरफ जा रहा है which is comparatively rare, मैंने नहीं देखा है but हो सकता है. At that point of time आपका glutes का abductors weak है, you start stretching them. And also one more postural defect that a lot of people don't know but I would like to address, which is inactive glutes. It is not a postural defect but it is just externally rotated feet. Everything normal but externally rotated feet. That also happens when your glute mid and minimus are super tight, ठीक है. So what we need to do is we need to
stretch those muscles, and also we need to strengthen your adductors. Adductor weakness की वजह से again that problem happens. So yes, there are multiple things that you need to look forward to if you're trying to improve the posture. So these are few of them that I have spoken about. So I would like to, so I think that most of it was covered, right? This is where I feel weight training does wonders, right? Yeah. यानी weight training का the beauty of weight training is ना, we always believe in symmetry. यानी अगर मैं Yes. chest मारता तो back भी मारूंगा, bicep मारूंगा तो tricep मारूंगा, right? So posture fix करने के लिए best तरीका क्या है? Start with weight training, right? Because यहाँ पर हम लोग सारी exercise करती है, कहीं ना कहीं जाके आपके posture को fix करने में ज़रूर help करेगी, right? So if you have tight chest, you will start working on your back exercise, right? Back exercise अगर मैं back workout करता तो मेरा back strengthen करेगा, और at the same time see it's like stretching and strengthening, राइट? यानी आपको स्ट्रेचिंग भी करना है और आपको स्ट्रेंथनिंग भी करना है. स्ट्रेंथनिंग के लिए लोग बहुत सारा बताएंगे, बैंड्स यूज कर, ये यूज कर, ठीक है, बट देन अगेन बैंड्स एंड और हर एक चीज अगर मैं कंपेयर करूँ टू वेट ट्रेनिंग, कहीं ना कहीं वो इन्फीरियर पड़ती है मेरे नज़र में, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट अदर हैज टू से, बट वेट ट्रेनिंग मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बिकॉज यहाँ पर मैं बैठ के लेग एक्सटेंशन करता हूँ फॉर माई क्वाड्स. आई ऑल्सो हैव दिस लेग कर्ल्स फॉर माई हैमस्ट्रिंग, राइट? तो सिमेट्री वाइज वेट ट्रेनिंग बहुत एडवांटेज देगा. पॉस्चर करेक्ट करने के लिए अगर आप बाकी सारे चीज़ों के साथ वेट ट्रेनिंग ऐड करोगे तो यू कैन बिल्ड मसल फास्टर, यू कैन बिल्ड मसल स्ट्रॉन्गर, एंड यू कैन इम्प्रूव योर पॉस्चर मच फास्टर. yes, of course, sir rightly said, lot of people will not, like people who are into postural correction, they would straightforward tell you not to do weight training, ठीक है, but I would tell you the reason, ठीक है. There is something called as diminishing marginal returns. Diminishing marginal returns का मतलब होता है एक चीज़ का फ़ायदा आपको उतना ही होगा जितना उसकी ज़रूरत है. उससे ज़्यादा करोगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा, उससे कम करोगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा. जितना चाहिए उतने में ही फ़ायदा आपको होता है. सो आइडियली व्हाट वी डू इज़, अगर मेरे को करना है तो आई वुड ट्राई टू इम्प्रूव द पॉस्चर, बट आई एम नॉट गोना डू 1 hour ऑफ जस्ट पॉस्चरल करेक्शन, ठीक है. You can just looking at the client, you can just see what are the issues, what are the tight muscles, what are the weak muscles. You add those things in the warm up. आप समझ रहे हो, like you just put those things in the warm up to improve his posture. Because the problem is, even after improving his posture, he needs to hold that, and that holding thing will only happen when he has strength. उसका मसल में जब ताकत ही नहीं होगा उसका, बिकॉज मैंने उसका पॉस्चर वो ऐसा था, मैंने उसका पॉस्चर यहाँ पे लेके आके रख दिया, ठीक है, पर अभी इसको होल्ड भी तो करना पड़ेगा ना उसकी मसल को यहाँ पर. तो वो कैसे होगा? मैंने उसको एंड्योरेंस वाइज ट्रेन कर दिया, उसको ये पॉस्चर पे लेके आया, पर अभी पूरा दिन उसको ये पॉस्चर भी मेंटेन करना है. ये तभी होगा जब उसके मसल में स्ट्रेंथ होगा. वो मसल जब उसको इसी पॉस्चर में वो ट्रेनिंग करेगा. आपने देखा होगा बहुत से लोग स्टिफ ऐसे हो जाते हैं. ऐसे क्यों होता है? बिकॉज उनको ये पॉस्चर होल्ड हो गया अभी यहाँ पर. तो हम लोग को पॉस्चर इम्प्रूव करने के बाद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी ही है ताकि वो इंसान उस पॉस्चर को होल्ड कर पाए. बिकॉज पॉस्चर करेक्शन का एक और ड्रॉबैक ये है, यू विल ओनली हैव इट अंटिल यू डू इट. वंस यू लीव इट यू लूज इट. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ऐसा है कि पॉस्चर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इम्प्रूव होता ही होता है. बिकॉज इफ़ यू फील, सपोजिटली मेरा चेस्ट टाइट है, मैंने चेस्ट स्ट्रेच किया, ठीक है, मैंने अपने आप को इस तरह से इस पोजीशन में लेके आया, बट नाउ आई नीड टू होल्ड दिस. हाउ विल आई होल्ड दिस? व्हेन आई एम गोना ट्रेन माय बैक मसल्स, व्हेन आई एम गोना ट्रेन माय चेस्ट मसल्स, तभी जाके ये पॉस्चर होल्ड होगा. एंड ऑल्सो इसमें मैं बहुत लोगों को बोलना चाहूँगा गाइस कि मतलब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता चलता कि आधा घंटा 1 घंटा क्या होगा. आई फील ऑनेस्टली 15 से 20 मिनट इज द मैक्सिमम. यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, यहाँ पर एक दो तरह का अप्रोच होता है. एक होता है हमारा एज पर्सनल ट्रेनर, राइट? सो हमारा एंड गोल इज नॉट टू करेक्ट हिज पोस्चर, हमारा एंड गोल होता है टू मेक हिज लाइफ बेटर, राइट? यानी ये पोस्चर ठीक होने के बाद भी मेरे साथ ही ट्रेनिंग करेगा, जहाँ पे मैं उसको बहुत सारे दूसरे एंड गोल पे फोकस करूंगा, ठीक है. इसको कंपेयर कर दूंगा टू समवन हु इज इनटू पोस्चर करेक्शन. उसका एंड गोल क्या है? he just wants to correct his posture, right? So he wants, maybe it's intentional delay, कहीं ना कहीं वो इंटेंशनली डिले कर रहा है चीज़ों को ताकि उसका क्लाइंट उसके साथ बना रहे, राइट? सो जो चीज़ वो 4 दिन में कर सकता है उसको 40 दिन लगा रहा है, राइट? क्योंकि उसका एंड गोल ही सिर्फ पॉस्चर है. हमारा एंड गोल इज नॉट पॉस्चर. हमारा फर्स्ट गोल क्या है कि इसको पॉस्चर खत्म करके मैं आगे बढ़ूँ, राइट? आई डोंट वांट टू वेस्ट माय, आई डोंट वांट टू गिव
too much of time correcting his posture, right? I want to dedicate maximum, यानी जैसे तुमने बोला 1 घंटे में, मैं नहीं 1 घंटा posture को देना चाहूँगा. I will max that. I want to dedicate this 10 minutes for posture. उसके बाद I will want to jump on to strengthening because that's more important. जो तुमने बोला, right? सीधा तो करके दिया पर पकड़ने के लिए मसल्स को ताकत तो चाहिए, राइट? सो यहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे मैनिपुलेटेड लगता है इसी के लिए. आई डोंट नो हाउ people may take it, but मुझे तो थोड़ा सा manipulated approach लगता है. नहीं, I would like to add one thing कि of course guys there are severe postural deformities. Of course at that time we are not the right person to take ahead. ठीक है, हम लोग वही बात करें कि जहाँ हमारा कंट्रोल है. तो अगर किसी का कोई सीवियर डिफॉर्मिटी है, हम तो चीज़ कर ही नहीं सकते, तो दैट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल. ठीक है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट वी कैन फिक्स. अगर मेरे हाथ में है ही नहीं तो उसके बारे में बात ही क्यों करूँ. मैं उन्हीं चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे हाथ में है, जो मेरे कंट्रोल के अंदर है. और उन सारी चीज़ों का मुझे लगता है बहुत ही सिंपल एक सोल्यूशन है. यू लुक एट द पर्सन, लुक एट द टाइट मसल्स, लुक एट द वीक मसल्स, ट्राई टू स्ट्रेंथन द वीक मसल, ट्राई टू स्ट्रेच द टाइट मसल्स. ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जनरल वार्म अप बना सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, विच इज यू नो इफ यू थिंक हिज thoracic mobility is bad, do thoracic rotation, do cat camel. If you feel his chest muscles are tight, just start stretching chest at the beginning of the exercise. Or if you feel the back muscles are weak, just try to hold him with this posture for some time. If you feel his hip flexors are weak, try to make him do some exercises for hip flexor at the beginning of the workout. If you feel adductors weak, just add an exercise which is isometric exercise for adductors. So I don't think so giving more than 5 to 10 minutes on postural correction in a general warm up. Then you move on to specific warm up is जो आपको exercise करनी है, chest करना है, back करना है, legs करना है, जो करना है, you move on to the specific warm up. Then you complete his workout. So I feel you can easily do like a postural correction and your strength workout and your cardio workout, whatever the end goal is, rather than hammering that particular thing. Of course initially आपको थोड़ा ज़्यादा time देना पड़ेगा, but eventually you need to reduce that. बस कैसा है, posture को maintain भी करना है हमको. करेक्ट करके कुछ नहीं होगा, मेंटेनेंस भी इज रियली इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हेन दिस अप्रोच विल हेल्प यू, व्हिच इज जनरल वार्म अप, स्पेसिफिक वार्म अप, मेन एक्सरसाइज एंड देन योर कूल डाउन. दिस इज गोना बी रियली बेस्ट अप्रोच. इफ यू गाइस want to use it, definitely use it. This will definitely help you. And don't expect wonders. Yeah, of course. And guys, this is, मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे ना लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, कि यार मैं ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करूँगा ऐसा हो जाएगा. But honestly, the kind of results that you expect by doing what you do is very different. ठीक है, कि wonders तो definitely होगा नहीं, and it is gonna be a slow eventual progress. जैसे I'll give you an example. ठीक है, I have a client, ठीक है, who has one leg externally rotated. ठीक है, इसका एक ही leg externally rotated है. He has a pain at the groin area. ठीक है, physio has asked him to do adductor strengthening. ठीक है, and also some few exercises that the person has given. ठीक है, now I know exactly what is the issue. ठीक है, he still has pain in the groin. ठीक है, because एक ही पैर externally rotated है, and the problem is because he runs with that leg. ठीक है, with that bad posture he runs. That is the reason why that pain is there. ठीक है, now the pain has gone. Now the pain is at least 60% gone, but still 40% there. And he's still like I still feel pain. Of course you will feel pain because it is your posture. Because regardless of what I do or you do, you have to improve it. Because your leg is externally rotated, I'm stretching your glutes, I'm strengthening your adductors, but again you go out and try to use this bad posture to do what you do. So again it's gonna get bad only, and it's gonna still start hurting. So it is less from like we can do our part. It is also you have to do it. Again, it's 15 minutes will not do any wonders, right? It's those 20 plus 45 minutes. जब आपको उस posture को hold भी करना है, right? So someone which stoop back 15 मिनट से कुछ नहीं होने वाला है. He has to ensure that बाकी के 7, 8, 9, 10 घंटे भी वो कोशिश करे to maintain good posture. That's the main point कि you have to work on the reason कि posture खराब क्यों हुआ. पहली बात वहाँ पे अपने को target करना है कि like do I sit wrong? Is it something that I'm doing while sitting? Like sir is trying to improve my posture, which is chest tightness, but am I sitting wrong while I'm doing something? Or is it something like I stand onto a cross? Or is it like you need to work on exactly what? This is what I started with ना, कि बर्बादी होने के बाद आते हो. हाँ. ठीक है, बम फटने के बाद आ गए, अब क्या करूँ. ठीक है, so don't wait for
such situations. I feel that posture problem होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, unless it's by if it's by birth, right? Also, I would like to address one more very important point, which is I've recently seen this. One more reason for having bad posture is humans have forgotten their basic movements. ठीक है? Now this is one thing that we generally talk about it, which is, you know, we as a humans we have 5 basic movements, ठीक है, which is pushing movement, pulling movement, we have got single leg movement, we have got a bend and lift movement, and one very important movement which I see nobody doing it is rotational movements, ठीक है, because I feel rotational movements are really good for your posture. ठीक है, अगर आपको posture improve करना है, doing rotational movements will definitely help you improve your posture, because the reason is कि, you know, it counterbalances, है ना, counter interacts with your body very differently, like how you naturally do it, and also unilateral movements, like, you know, doing single hand movements and doing, you know, like one hand का row करो आप, one hand का press करो, it actually improves your posture, like doing lunges, doing single arm presses, overhead single arm presses, so doing single arm row pull down. So I feel these movements will definitely help you improve, because other 3 movements we do pushing movement, हम लोग पुलिंग मूवमेंट भी करते हैं, हम लोग स्क्वाट और डेडलिफ्ट भी करते हैं, बट हम लोग यूनिलैटरल मूवमेंट्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं, और हम लोग रोटेशनल मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं. दैट इज़ व्हेन पोस्चर कैन एक्चुअली गेट बैड विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कि we're not actually focusing on these 2 important parameters which will definitely improve our posture. I think it's the weight training people who don't focus more on rotation. Yeah. Otherwise athletes को देखो तो उनका सारा खेल rotation based ही होता है, right? If you're a tennis player you will be rotating, if you're a boxer you still have to rotate, if you're a cricketer you still have to rotate, so they include a lot of rotation. So उनका transverse plane में बहुत ज़्यादा movements होता है compared to weight training वाला. यहाँ पर बहुत rarely कोई, मैं खुद भी कभी मैंने exercise नहीं की. I find it really funny and stupid, ठीक है. But then अगर आप athlete हो और अगर आपको posture improve करना है, right? Because you need stability even from the sides, right? आगे से chest किया, पीछे से back किया, but साइड से कौन है, तो साइड का स्टेबिलिटी के लिए यू नीड टू ऐड और नहीं. एंड आल्सो आई टेल यू द रीजन व्हाई आई गॉट इनटू दिस इज बिकॉज मेरे को, आपको पता है मेरे को लोअर बैक में फ्रैक्चर था, लाइक लॉन्ग टाइम बैक, प्रॉब्ली अभी उस बात को 2 साल हो जाएंगे व्हेन आई हैड लोअर बैक इंजरी. ठीक है, लोअर बैक इंजरी के बाद से आई कुड नॉट बेंड फॉरवर्ड, लाइक मेरा फॉरवर्ड बेंडिंग वाज कंप्लीटली बैड, एंड posture wise I was doing good, but my forward bending was really bad and my posture was getting worse, and I was doing physiotherapy also at that time. ठीक है, वो physiotherapy का treatment वगैरह चल रहा था. I did not work out for 3 months, so still I have issues with back, but doing rotational movement has done wonders to me. कि like मेरा जो overall posture था, overall physical health था, बहुत ज़्यादा improve हो गया है. So yes, that is something. Yes. So yeah, I would like to end this here. If you have any key points. No, I think this is enough, right? This is and enough. Again, take it step wise, right? Yeah. Don't expect कि बहुत जल्दी आपका posture में कोई improvement होने वाला है. As and when, and of course, physios can also play an important role, especially assessing, right? Because trainer थोड़ा सा उतना capacity नहीं होता है to identify and assess a posture defect or a deviation. So यहाँ पर आप physio की मदद ले सकते हो for him to assess as well as to suggest exercises that will help our life better, right? हमको अपोजिट नहीं काम करना है, हमको साथ में काम करना है. लेट हिम डू द नीडफुल एंड देन प्रॉब्ली यू कैन टेक इट ओवर फ्रॉम हिम एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम. दैट इज व्हाट आवर इंटेंट शुड बी. ठीक है, सो गाइज आई थिंक दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड. सो आई होप you like this topic and this is a really important interesting topic for you all that we brought. So अगर आपके पास कोई और topic हो जिस पे हमको बात करनी चाहिए, we've got a list of topics but we still want you to give us some, at least something that is maybe untouched, right? कुछ नया topic आप हमको suggest कर सके तो that'll be great. So thanks for your love and support. Kindly like and subscribe and also share, and thanks for all the love, because some of you all watch our podcast, right? We try to make it more interesting and funny. Hopefully we'll catch up someday कि हम बहुत ज़्यादा interesting, बहुत ज़्यादा funny बना सके. For now it's more of a serious
आई थिंक फनी तो सर को बनाना है भाई, मेरे को तो सीरियस टॉक ही चाहिए। मुझे तो फनी पसंद है, बिकॉज़ फनी रहेगा तो इंटरेस्ट बना रहता है, फनी ठीक है। बनाना है तो So, if you don't like funny content, sir is the one. If you like serious content, I am the one. So if ठीक है। you take it from us. सो फनी का मतलब ये नहीं कि हमारा कंटेंट में फन होगा, ठीक है, इट शुड बी मोर लाइवली, ठीक है, थोड़ा सा हंसी So मजाक मतलब जैसे मैं सोता हुआ नहीं नजर आऊंगा यहाँ। That's the बिकॉज़ वी only शुड thing. नॉट फील लाइक अरे यार ये सुनते सुनते नींद आ सो गई, गया। ठीक है, मैं बोलते फील बोलते लाइक अरे सुनते सुनते और मजा आ रहा है ना। हाँ। सो दैट्स व्हाट सी दिस इज ऑल माय लर्निंग, बिकॉज मैं टीचिंग में हूँ, वी बोथ आर इनटू टीचिंग, तो काफी बार ऐसे हो जाता है कि बच्चे कितना भी आप इंटरेस्ट से पढ़ाओ वो सोने लग जाते हैं, ठीक है। सो जस्ट टू इंश्योर दैट दे स्टे अवेक एंड दे आर मोर रिसेप्टिव, यहाँ पे थोड़ा सा फन एलिमेंट हम डाल देते हैं, राइट, वी क्रैक जोक्स और वी मेक जोक्स और वी से समथिंग फनी, जिससे वो लोग का जो फोकस है ना वो वापस आ जाता है। अदरवाइज सी कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा देर तक देखो ना तो बोरिंग ही हो जाती है, ठीक है। ऑफ कोर्स दो इट बी एनीथिंग, अगर कोई भी मूवी अगर आपने देखो, अगर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक हटा के मूवी देखो तो बोर लगने लग जाएगा, राइट। सो अगेन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट, सो दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड गाइस, थैंक यू। Thank you.